दिनों से मैं आपको यही सेम चीज़ बता रहा हूँ अपने बर्ड्स की कि ये ब्रीड नहीं कर रहे, ये बेशर्म हो चुके हैं, ये वो ऐसे मैं आपको करके बता रहा हूँ। तो अब मेरे दिल से उतर चुके हैं। मुझे यही उम्मीद थी कि चलो एक ना एक दिन ये ब्रीड करेंगे और हमारे सेटअप पर रौनकें लगाएंगे, लेकिन बस जितनी उम्मीद लगानी थी वो लगा चुके हैं। अब बस इन बर्ड्स को ख़त्म करने का ही इरादा बन रहा है सारे ख़त्म करके नए सिरे से नए बर्ड्स लाकर यहाँ पर रखने चाहिए। मज़ीद भी और लाएंगे, डायमंड डव्स, फिंचेस और मुर्गों का शौक़ मैं करना चाहता हूँ, उड़ाई वाले कबूतरों का शौक़ करना चाहता हूँ। तो हर वैरायटी का एक एक बर्ड मैंने ला कर रखना है, रैबिट्स तक रखने हैं। 3, 2, 1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग भी पसंद आएगा। बीच में 2 दिन व्लॉग्स नहीं आए क्योंकि मैं गया हुआ था दोस्त की तरफ जंड, वहाँ पर बैलों का जलसा था। एक दिन का स्टे भी वहाँ पर मैंने किया है अटक वाली साइड पर। तो मैंने वहाँ पर भी व्लॉग स्टार्ट किया था कि मैं अपने डेली लाइफ वाले चैनल पर RSU व्लॉग्स पर कोई पोस्ट करूँ, लेकिन व्लॉग भी बीच में ही रह गया। उनके साथ शुगल मेला लगाना शुरू हो गया, इधर उधर जंड घूमे हैं। फिर अगले दिन जलसा था, जलसा भी मैं कवर नहीं कर सका सही से। फिर उसके बाद वापस आए हूँ। तो आज मैंने कहा कि आज व्लॉग बनाना लाजमी है। अभी भी शाम का टाइम हो चुका है तो फ़ौरन मैं ऊपर आया हूँ। तो खैर आपको सारी अपडेट्स देते हैं। व्लॉग को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आते ही मैंने कबूतरों को खोल दिया। जब मैं गया था जंड अटक, मैंने अपने सब बर्ड्स को दाना पानी खुद ही डाल दिया था ज़्यादा सारा, ताकि इनका 2 दिन का गुजारा हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर अभी भी दाना पड़ा हुआ है मज़ीद, और पानी भी पड़ा हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ। अंदर वाले बर्ड्स का भी पड़ा हुआ है, तो मज़ीद इनको डाल देते हैं दाना पानी भी, ताकि इनको मज़ीद परेशानी ना हो। मुर्गा यहाँ पर बंद किया हुआ साकिब भाई ने, और मुर्गी वहाँ पर है। उसका एक अंडा अभी भी बाहर निकला हुआ है, वो खुद ही समेट लेगी। और मज़ीद मुझे लगता है कि 1 से 2 दिन ही रह गए हैं इसके बच्चे निकलने में। हवा चल रही है, आपको वॉइस में मसला तो आ रहा होगा, लेकिन कंप्रोमाइज़ कीजिएगा। अब मौसम के साथ तो हमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अब व्लॉग मैंने शुरू किया, मैंने कहा चलो एंड करके ही छोड़ते हैं। तो खैर अंदर वाले बर्ड्स की तरफ जाते हैं। और यकीन करें अब मेरा बर्ड्स रखने का दिल नहीं कर रहा। अब मुझे दिल कर रहा है कि ये सब बर्ड्स ख़त्म कर दूं, और मैं करने भी यही वाला हूं, क्योंकि ये बर्ड्स जो है ना मेरे दिल से उतर चुके हैं। इन्होंने मुझे बहुत तरसाया है अपनी ब्रीड से। मैं तकरीबन 2-2.5 साल हो गए अपने व्लॉग्स में ये दिखाता हूँ कि ये बर्ड है, अब ये भी ब्रीड नहीं कर रहे, ये भी मर गए हैं। और इतने दिनों से मैं आपको यही सेम चीज़ बता रहा हूँ अपने बर्ड्स की कि ये ब्रीड नहीं कर रहे, ये बेशर्म हो चुके हैं, ये वो ऐसे मैं आपको करके बता रहा हूँ। तो अब मेरे दिल से उतर चुके हैं। मुझे यही उम्मीद थी कि चलो एक ना एक दिन ये ब्रीड करेंगे और हमारे सेटअप पर रौनकें लगाएंगे, लेकिन बस जितनी उम्मीद लगानी थी वो लगा चुके हैं। अब बस इन बर्ड्स को ख़त्म करने का ही इरादा बन रहा है मेरा, और अब मैं यही करूँगा कि इन सब बर्ड्स को ख़त्म करूँगा। ये एग्जीबिशन भी ऐसी वेल इनकम में पड़े हुए हैं। ये सब बर्ड्स तो हैं ही मेरे खाते से खारिज है। इसको देख लेते हैं, शायद दोबारा तो नहीं दे दिया। ये देखें, एक अंडा इसने दोबारा दिया हुआ है, अभी मैंने देखा है, लेकिन इस अंडे का कोई फ़ायदा नहीं। इसने दे तो दी है, लेकिन ये फिर तोड़ देगी, इसने कोई बच्चा नहीं निकालना। मैं 2-3 बार इससे उम्मीदें लगा चुका हूँ ये बच्चे निकालेगी और इसके बच्चे बड़े होंगे, लेकिन इसकी हफ्ते हैं ये 2 अंडे देती है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 अंडे देती है, इससे ज़्यादा देती ही नहीं है। 1 या 2 अंडे जो देती है वो भी 1-2 दिन बाद उठाकर इसने बाहर फेंके होते हैं। तो ये तो गए बिल्कुल कागज़ों से फारिग हो चुके हैं। वो ऊपर वाले बर्ड्स तो सेल के लिए पड़े हुए हैं, उनके लिए मुझे जाया ही नहीं जा रहा शॉप पर कि इनको सेल कर गया हूँ। अब बस सब बर्ड्स का इरादा बन गया ना, या आहिस्ता करके सारे बर्ड्स सेल कर दे रहे हैं। फिर नए स्टेप बाई स्टेप हमने ऊपर जाना है, मज़ीद बर्ड्स लाने हैं, सब बर्ड्स ही नए करेंगे। अब ये वाले बर्ड्स सारे सेल कर दूंगा, क्योंकि बहुत मैंने सब्र कर लिया है। मेरे सब्र के इम्तिहान अब ख़त्म हो चुका है। अब मेरे से मज़ीद सब्र नहीं होता। अब जो भी बर्ड्स लाएंगे नई क्वालिटी के लाएंगे, यहाँ पर नई वैराइटीज़ डालेंगे, ताकि हमारे सेटअप पर हर किस्म की बर्ड्स का एक एक पेयर हो के रौनकें भी लगें, और साथ साथ वो बर्ड्स लाएंगे जो कि ब्रीडर हों, ब्रीड भी करें। चलो अगर ब्रीड नहीं भी करते, आधे बर्ड्स भी ब्रीड करें ना, तो सारा शौक़ पूरा हो जाता है। दूसरे बर्ड्स के लिए बंदा सब्र कर लेता है। लेकिन यहाँ पर इनके हालात देखकर तो मुझे यही लगता है कि मैं अगर इनको रखूँगा मज़ीद, तो दिन ब दिन मुझे ना नाकामी नज़र आ रही है। तो ये एग्जीबिशन ने भी बहुत तरसाया है। पहले तो ये मेरे दिल से लगा हुआ था कि इस एग्जीबिशन के पेयर को रखूँ, अगर ब्रीड ना भी करे तब इसको रखे रखूँगा, लेकिन अब मेरा ये भी दिल कर रहा है कि इसको भी सेल कर दूँ, ओगरों में भी सारे सेल कर दूँ, और इस वाली मादी को शायद मैं चेंज कर दूँ, क्योंकि इस मादी ने बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवाया था, और फिर आखिर में आकर इसने अपने अंडों को छोड़ दिया था। इस नर के साथ मैं इसकी मैचिंग मादी लगाऊंगा, जो कि मेरे पास काफ़ी पुरानी पड़ी हुई है, और वो वाली ना मादी इस वाले पोर्शन में पड़ी हुई है। ये ओगरों में जो हमारे पास फॉर सेल पड़े थे, इनके साथ मैंने ये मादी छोड़ दी थी। ये सेल के लिए नहीं रखी थी, ये 3 ओगो सेल के लिए रखे थे, और ये लव बर्ड्स। अब तो खैर पूरा का पूरा सेटअप भी फॉर सेल में लगा दूंगा। और ये जो बर्ड्स हैं ना नीचे ऑस्ट्रेलियन, ये शायद मैं ब्रीड पर रख लूँ, क्योंकि ये सबसे पुरानी मादी है। आपको तो पता है कि इस वाले पोर्शन में वो जो पीछे मादी जाली के साथ है, वो सबसे पुरानी मेरे पास है। सबसे पहला बर्ड ही
वो इस सेटअप पर ब्रीड हुआ था। इसकी माँ मार गई थी लेकिन मैंने इसको रखा हुआ था। लेकिन अब इस वाली मादी को मैं चेंज करूँगा, ये मादी सेल कर दूँगा फैलो वाली, और वो वाली मादी लगाऊंगा। देखें कितनी खूबसूरत मादी है, बहुत पुरानी मादी है। ये भी मेरे पास तकरीबन 2 साल इसको हो चुके हैं। जो उधर जाली के साथ चिपकी हुई है वो मैं इसके साथ लगाऊंगा। तो ये है कि नस्ल भी दोनों की एक होगी और माशाल्लाह खूबसूरती में भी दोनों एक होंगे और ब्रीड भी करेंगे। तो एक ये मादी, और मेरा दिल है कि एग्जीबिशन का एक बार फिर से सब्र कर लूँ, क्योंकि मेरे दिल में बार बार आता है कि एग्जीबिशन को सेल नहीं करना चाहिए। ये मेरे सेटअप का आइडियल बर्ड है, लेकिन इसने ब्रीड नहीं की ना, इस वजह से मुझे मायूसी होती है। फिर मेरे दिल में ये आता है कि एक एग्जीबिशन का ये वाला पेड़ रख लेता हूँ और इसके अलावा कोई एक रोगो का पेड़ रख लेता हूँ, ताकि आमने सामने ये पेड़ लगे रहें। बाकी इधर ऑस्ट्रेलियन डाल दूंगा, और अगर वो अंडे देते रहे तो अंडे शिफ्ट करके बच्चे तो किसी तरह निकलवाएं ना। आप सब मुझे लाजमी बताना कि क्या करना चाहिए, एग्जीबिशन और रोगो का एक पेड़ रखना चाहिए, या ये सारे ख़त्म करके नए सिरे से नए बर्ड्स लाकर यहाँ पर रखने चाहिए। मज़ीद भी और लाएंगे, डायमंड डव्स, फिंचेस और मुर्गों का शौक़ मैं करना चाहता हूँ, उड़ाई वाले कबूतरों का शौक़ करना चाहता हूँ। तो हर वैरायटी का एक एक बर्ड मैंने ला कर रखना है, रैबिट्स तक रखने हैं। मैं तो गया था जान, वहाँ पर ना असल में बटेरों का शिकार गंदम के दिनों में बहुत होता है, तो वहाँ पर गंदम की कटाइयाँ हो रही थी। मैंने ये देखा है, मैंने कहा कि शुक्र है हमारा काम तो ख़त्म हो गया। वहाँ पर अभी तक बारिशें हो रही हैं और लोग अपनी गंदम संभाल रहे हैं। तो वहाँ पर जब गंदम की कटाई करते हैं तो लोग वहाँ पर शिकार करते हैं, बटेर वगैरह पकड़ते हैं, जंगली तितर पकड़ते हैं, लेकिन मुझे वहाँ से मिले नहीं है। मैं जल्दी जल्दी में गया हूँ और वहाँ पर स्टे किए, फिर अगले दिन जलसा देखा और कुछ अपने रिलेटिव्स गए हुए थे यहाँ गाँव से, उनके साथ ही मैं वापस आ गया हूँ। तो इतना मुझे टाइम नहीं मिला कि किसी से पता करूँ कि बटेर और तितर फॉर सेल है कि नहीं। तो खैर अगर यहाँ से मुझे मिलते हैं अच्छे तो वो भी एक आध पेयर मैं ला कर रख लूँगा इंशाल्लाह। आप सब भी अपना अपना मुझे कमेंट करके बताएं कि आप सबको क्या क्या पसंद है। कोशिश करूँगा कि आप सबके पसंद की चीज़ भी लाकर अपने सेटअप पर रखूँ। तो फिलहाल इन सब से तो मेरा दिल उतर चुका है, ये सारे अब फॉर सेल ही लगा दिए हैं। बस आपसे मैंने यही पूछा है कि एक एग्जीबिशन और 7 ओगो का एक पेयर रख लें या सारे ही चेंज कर दें। और ये 2 पेयर तो क्या पता मैं रख लूँ, क्योंकि मैंने बाकी ऑस्ट्रेलियन लाने हैं, तो इनकी तो मैंने ब्रीड खुद से रोकी हुई है कि मैं इनको किसी तरह सेट करूँ, वरना अभी तक ये कोई ना कोई क्लच दे चुके होते। ये 2 ऑस्ट्रेलियन के पेयर रखूँ, एक ओगो और एक एग्जीबिशन का पेयर रख लेता हूँ, जो कि ये 4 खानों वाला केज पूरा। बाकी जो 8 खानों वाला केज होगा उसमें हम मज़ीद बाकी ऑस्ट्रेलियन ला कर रखेंगे। और मेरा तो दिल ये भी कह रहा था कि एक कॉकटेल का अपना ज़ाती पेयर, पहले तो आपको सनी भाई के कॉकटेल्स दिखाता रहूँ, एक कॉकटेल्स का अपना ज़ाती पेयर और एक और लव बर्ड्स का कोई अच्छे ब्रीडर से ला कर रखूँ। ये जो मेरे पास एक लव बर्ड्स का पेयर पड़ा है, ये तो किसी काम के है नहीं, इनको साल होने वाला है और इन्होंने मुझे हमेशा से मायूस ही किया है, ना कभी ब्रीड की है। और जो ब्रीड की है उन अंडों पर भी नहीं बैठे, 1-2 दफ़ा मैंने आपको दिखाया भी है, और कभी चर्बी लग जाती है। इनके यही ड्रामे चलते रहते हैं, इन्होंने कभी मुझे फ़ायदा दिया नहीं, उल्टा खाते रहे, मेरा नुकसान करते रहे हैं। तो सील मुर्गी का यही है कि जब बच्चे निकलेंगे आपको दिखाएंगे। अभी एक अंडा बाहर पड़ा हुआ है, ये समेट लेगी और इंशाल्लाह 2-3 दिन में इसके बच्चे हमें यहाँ पर हंसते खेलते नज़र आ जाएंगे। क्योंकि मैं भी यही सोच रहा हूँ कि काफ़ी दिनों से इसके बच्चे नहीं निकले, अभी तक इसको 21 दिन तो पूरे हो जाने चाहिए। मैं तो यही सोच रहा था कि अभी बच्चे निकलेंगे, अभी निकलेंगे, लेकिन वही बात है, मेन डेट जो है साकिब भाई को पता है, मुझे इनके बारे में अभी तक नहीं पता। तो कबूतर यहाँ पर अपना जो है खुशी से खा रहे हैं। हालांकि इस मादी को होना चाहिए शौक कि मेरा नर जो है मर चुका है, लेकिन ये अपनी मस्तियों में लगी हुई है। मेरा एक दोस्त है जो कि कह रहा है कि ये वाली फ़ीमेल दे दो, मैं यही सोच रहा हूँ कि इस फीमेल को उसको दे देते हैं और ये वाला कबूतर सेल करके नए सिरे से कबूतर भी ला कर रखें। और ये 2 केजेस तो काफ़ी अर्से से बनवाए हुए हैं, अभी तक इसमें मुर्गा ही बंद की है जिसने मज़ीद सीमेंट की नीचे से ख़राबी की है। देखते हैं क्या किया जाए, यहाँ पर कौन से केज में क्या ला कर रखा जाए। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि क्या क्या ला कर रखा जाए, ताकि आप भी अपनी राय का इज़हार करें और मैं यहाँ पर आपकी भी पसंदीदा चीज़ें ला कर रखूँ। मेरे जहन में अपनी भी काफ़ी चॉइसेस हैं कि कौन कौन सा बर्ड रखना चाहिए, कौन कौन सी फैंसी चीज़ें रखनी चाहिए, लेकिन आप जो बताएंगे वो रखूँगा। मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा कि आप भी देखेंगे खुश होकर, मैं भी खुशी खुशी उनको पालूंगा कि मेरे यूट्यूब चैनल के मेंबर्स ने मुझे ये चीज़ सजेस्ट की थी और मैंने लाकर यहाँ पर उनकी खुशी के लिए रखी है, तो मैं भी उनको शौक़ से संभालूंगा। तो आप लोग लाजमी बताना, कुछ ना कुछ कमेंट में बता दें, मैं लाजमी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि वो चीज़ ला कर रखी जाए। तो इंशाल्लाह आगे फ्यूचर के काफ़ी प्लान्स हैं। एक बार मेरा सेटअप चल जाए सही तरीके से, नए सिरे से बर्ड्स ला कर रख लें, फिर उसके बाद फ्यूचर प्लान्स जो होंगे साथ साथ आपको बताऊँगा किस तरीके से हमने सेटअप को बढ़ाना है और किस तरीके से मैनेज करना है। फ़िलहाल हर केज जो है मेरा खंडर बना हुआ है, बिल्कुल फ़ायदा ही नहीं है इनके बनवाने का, क्योंकि कोई चीज़ मैंने इनमें अभी तक आबाद ही नहीं की। मैं बस इसी इंतज़ार में था कि ये ब्रीड करें, ये ब्रीड करें, तो कुछ ना कुछ बढ़ाकर हम रखें। पीछे से आवाज़ चल रही है, मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। अब पानी जो है ना सर से ऊपर हो गया, अब मेरी बर्दाश्त की हद ख़त्म हो चुकी है, अब मैं इनको ख़त्म करना चाहता हूँ। जब भी आसपास के सेटअप्स को देखता हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा फील होता है कि मेरे छत पर ही चीज़ें ज़्यादा फलती फूलती नहीं हैं, इनकी ब्रीड्स नहीं आती। अब जैसा कि वो सामने वाला छत देख लें, वहाँ पर इस केज में भी नीचे इतने ज़्यादा कबूतर हैं, अभी तो कमरे में बंद हैं,
ऊपर भी कबूतर इतने ज़्यादा हैं। उस वाले रूम में जो है बकरियाँ भी हैं और मुर्गियाँ तो लातादाद हैं। बाहर निकले ना तो इतनी लातादाद हैं कि माशाल्लाह से गिनने नहीं होती, इतनी मुर्गियाँ हैं। कभी बाहर निकलें तो मैं आपको दिखाऊंगा, देखें अभी भी एक यहाँ पर बाहर फेरी है, और बाहर निकले ना उनको देखता रह जाए तो मुझे अपने बर्ड्स भूल ही जाते हैं। इतनी खूबसूरत देसी मुर्गियाँ हैं। लेकिन मेरा तो शौक़ है मेन असील मुर्गियों का, उनको रखने का। देखते हैं आगे फ्यूचर में क्या होता है, हमारे नसीब में आता है ये शौक़ करना या नहीं मज़ीद कबूतरों का। मैं चाहता हूँ कि इस तरह का सेटअप हो कि जब भी मैं केज खोलूँ अंदर से अनगिनत बर्ड्स निकलें, मुर्गियाँ यहाँ पर हर तरफ छत पर घूम रही हों। लेकिन मेरे नसीब में अभी तक ये पल आया ही नहीं है। मुझे बर्ड्स के करियर में 7 से 8 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ये मूवमेंट मेरे पास नहीं आया। बस थोड़ा सा एक अरसा आया था जबकि यहाँ पर हमारे जो ऑस्ट्रेलियन पैरट्स थे, आपको तो याद होगा पुराने व्यूवर्स को, कि यहाँ पर इतने ज़्यादा ऑस्ट्रेलियन हो गए थे कि वो गिनने नहीं होते थे। मैं रोज़ गिनती करता था कि कोई ना कोई निकल ना गया हो तो उसको मैं अपने खाते में ले आऊँ। तो खैर उसके बाद भी वो मरते गए। ऐसी नज़र लगी है सेटअप को कि ये भी खंडर बन चुका है। उस टाइम से ये स्टिक्स लगी हुई हैं। मुझे अब इसके अंदर जाने का दिल ही नहीं करता कि इसमें मैं कोई बर्ड्स रखूँ। फिलहाल तो मुर्गी अंडों पर बैठी है, अल्लाह करे कि इसके बच्चे निकले हैं तो इसको कहीं और शिफ्ट करें, उसके बाद हम इस केज को आबाद करें। इस केज के भी बुरे हालात हुए हैं, नीचे जंग लगा हुआ है। जाली जो इसकी कटी हुई थी, जब मैंने फिंचेस लाई थी तो यहाँ पर मैंने तार बांध दी थी। फिंचेस और डायमंड डव्स भी इस इरादे से छोड़ी थी कि उनके भी बच्चे निकलेंगे और मज़ीद बर्ड्स हम यहाँ पर फैंसी लाएंगे, खुमरे वगैरह, तो ऊपर नीचे बच्चे उड़ेंगे। तो वही बात है कि मेरे नसीब में नहीं था। हालांकि उधर बास्केट्स में उन्होंने अंडे भी दिए थे, लेकिन उनके अंडे भी ज़ाया हो गए थे और फिंचेस खुद भी अल्लाह को प्यारी हो गई थी। और डायमंड डव्स जो हैं वो कुछ अर्से बाद मार गई थी, तो मेरा शौक़ का बेड़ा गर्क ही हो गया था। तो बस यही पूछना था कि आप लोग अपनी राय का इज़हार लाजमी करेंगे मैं कौन कौन से बर्ड्स ला कर रखूँ। इस सेटअप को अब मज़ीद चमकाना है। अब मेरा पैसों का जुगाड़ लगा हुआ है, इंशाल्लाह मज़ीद चीज़ें ला कर रखनी है। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग जो है पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने भाई RSU को दीजिएगा इजाज़त और अपनी दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।